क्या आप भी बवासीर की समस्या से बेहद परेशान हो चुके हैं? बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो घबराइए मत। अगर आप ऑपरेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो रुक जाइए, पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको एक ऐसा होम रेमेडी ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने सही से 7 दिन तक प्रयोग कर लिया तो आपको जो भी बवासीर का मस्सा है, वो सूख कर अपने आप गिर जाएगा। लेकिन उसको कैसे प्रयोग करना है, किन-किन इंग्रीडिएंट्स का उसमें मिलाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊँगा, जिसको अगर आपने सही से प्रयोग कर लिया, मेरे या फिर आप होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आपको बवासीर का जो भी मस्सा है वो टूट कर सूख कर दिखाऊँगा। अगर आपने उनको सही से इस्तेमाल कर लिया तो आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही शानदार औषधियाँ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं आपको डॉक्टर आर.बी. प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश मेडिटॉनिक में। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य समस्या से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का 100% सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। फिर आप बोलेंगे मुझे इस नुस्खे से फ़ायदा ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं बवासीर हमारी कितने प्रकार की होती है। बवासीर हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी खूनी बवासीर, एक होती है हमारी बादी बवासीर। खूनी बवासीर में जो ही हम लेटरिन के लिए जाते हैं तो लेटरिन के बाद में, बीच में या फिर लेटरिन के अंत में हमारे एनल एरिया से यानी गुदाद्वार से ब्लड की कुछ बूंदें या फिर बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है। जो भी आपकी बादी बवासीर होती है उसमें आपका ब्लड नहीं आता है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा या थोड़ा बहुत सांस आने की समस्या होती है, उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी बवासीर के जो भी आपके मस्से हैं, ब्लड क्यों आता है, जो ही लेटरिन के लिए जाते हैं तो आपके एनल एरिया में मसल्स में दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आप प्रेशर देते हैं, इसकी वजह से जो ही वो मस्सा फूटता है उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग की समस्या होती है। उसकी की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, जो कि आप दवाइयों का सेवन करते हैं उससे और भी ज़्यादा आपका मल स्टूल हार्ड होता चला जाता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने ऑपरेशन करवा लिया बवासीर का तो 100% सक्सेस ही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन लगभग 30 से 40% केसों में फिर से उस व्यक्ति को बवासीर की समस्या दोबारा पुनः से लौट के वापस हो जाती है। इसका कारण दोस्तों क्या होता है जिससे कि बवासीर पूरा दोबारा वापस हो जाती है? बवासीर होने का मुख्य कारण होता है दोस्तों हमारे भोजन में फाइबर की कमी। अगर हम फाइबर कम मात्रा में लेंगे तो हमारा पेट अच्छे से साफ ही नहीं होगा, और अगर हम तैलाई वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करेंगे, तो भी हमारा दोस्तों पेट नहीं साफ होगा। इसका जो मुख्य रीज़न होता है दोस्तों वो होता है हमारा, अगर हमारा पेट अच्छे से क्लीन हो रहा है तो हमें बवासीर की समस्या कभी हो ही नहीं सकती है, और अगर हमारा पेट अच्छे से नहीं साफ हो रहा है तो हमें बवासीर की समस्या होना ही होना। पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है तो इसमें मैं आपको 2 टाइप के होम रेमेडी बताने वाला हूँ। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहें तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आप इस दवा का प्रयोग करें, इससे आपका पेट जो है अच्छे से साफ हो जाएगा। और अगर आपका पेट अच्छा साफ होता रहेगा तो आपका कभी बवासीर की समस्या नहीं हो सकती है। आप रोज़ रात को अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या बनी हुई है, कब्ज पे मैंने पहले भी अपने चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको जाकर एक बार अवश्य देखिए। आपको जो भी कब्ज की समस्या, अगर आप मैंने जो भी उन वीडियो में जो भी आपको जानकारी दिया, अगर आप उसका सम्यक अच्छे से पालन करते हैं तो आपकी कब्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। लेकिन आपको उसमें कुछ नियम और शर्तों का परहेज करना। दोस्तों, पेट साफ करने के लिए आपको रोज रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर में
1 चम्मच घी मिला करके रोज रात को ले लीजिए। इससे आपका सुबह पेट जो है नेचुरली अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर मैं आपको दूसरा होम रेमेडी अगर बताऊं पेट साफ करने के लिए आपका, तो आप 1 गिलास गुनगुने दूध में 20 ml कैस्टर ऑयल मिला दीजिए, उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद आप उसको ले लीजिए। ये प्रक्रिया आप हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य कर सकते हैं। इससे आपका पेट अच्छे से क्लीन होता रहेगा, और जब आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा तो आपको बवासीर की समस्या होगी नहीं, कब्ज की समस्या। आपको बात करूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने मस्से पर लगाते हैं लगातार 7 डेज 14 दिन तक, तो आपका मस्सा सूख करके अपने आप झड़ जाएगा। जी हाँ, तो आपको लेना है गाय का शुद्ध घी। देखो मिलावट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि मिलावट की इस समय कमी नहीं है, आप भी समझ रहे हैं सारी चीज़ें, तो मिलावट वाला नहीं चाहिए, गाय का शुद्ध घी चाहिए। कितना चाहिए? 1 चम्मच। और आपको लेना है दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमारा कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को सूखा करके पिसवा लीजिए। उसको कितना लेना है? आधा चम्मच। इसके साथ में अगर हम तीसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको लेना चूना, जो खाया जाता है। हल्दी में होता क्या है दोस्तों, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, जो कि हमारे जो भी मस्से में सूजन है उसको कम करने में बेहद ही ज़्यादा आराम करने वाला है। अगर चूने की हम बात करें तो ये इसमें उसको काटने के लिए बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है चूना हमारा। इसलिए आपको थोड़ा सा ले लेना है आपको चूना, थोड़ा सा आपको ले लेना है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ले लेना है आप शुद्ध गाय का देसी घी। और आपको जहाँ मस्सा है वहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए। सुबह शाम लेटरिन होने के बाद अप्लाई करने के बाद लगातार अप्लाई करने से जो भी आपको मस्सा है वो धीरे धीरे सूख करके अपने आप झड़ जाएगा। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत जलन दर्द का एहसास हो, क्योंकि चूने में होता क्या है, ये थोड़ा सा तेज होता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोई दिक्कत, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजमेंट भी करना है। आपको स्पाइसी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तला भुजा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करना है। आप अपने देखिए डेली रूटीन में परिवर्तन करके तो देखिए, भोजन करने के पहले आपको सलाद का सेवन अवश्य करना है। सलाद में आपको जो भी है मूली, टमाटर, खीरा, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर सेवन करिए। अगर आप फाइबर युक्त चीज़ें लेंगे, अगर आप फाइबर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपका पेट दोस्तों अच्छे से क्लीन। अगर मैं उन आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें जिनको आपको प्रयोग करने से आपका बवासीर खूनी हो, बादी भी हो, कैसी भी हो, ठीक होने वाली है। आपको लेना है दोस्तों अर्शहिता टेबलेट। इसको लेना है आपको धूत पापेश्वर कंपनी की। जी हाँ, अर्शहिता टेबलेट। ये दोस्तों हमारा जो भी कैसी भी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ये कब्ज में भी हमारा राहत। इसके अलावा हमारे जो भी बवासीर में हमारे जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर ब्लड आने की समस्या हो रही है, उसको तुरंत ये ब्रेक लगाता है जा करके। अगर इसके हम सेवन की बात करें तो इसको आपको 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम, भोजन के 1 घंटे के बाद ही लेना है। उसको भी गुनगुने जल के साथ सेवन करना है। अब अगर मैं आपको लेना है सिरप अभयारिष्ट, आपको लेना है सिर्फ धूत पापेश्वर कंपनी की। जी हाँ, इसका पाइल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क है दोस्तों। आपको लेना है अभयारिष्ट धूत पापेश्वर कंपनी की। अगर इसके हम प्रयोग विधि की बात करें तो इसको लेना है आपको 20 ml सुबह, 20 ml शाम, वो भी गुनगुने जल के साथ। आधा कप आप गुनगुना जल ले लीजिए, उसमें 20 ml दवा डाल दीजिए। और उसको पीना कैसे है, एक बार में नहीं पी लेना है उसको पीना है आपको सिप सिप करके। थोड़ा सा पीजिए, रुक जाइए, थोड़ा सा पीजिए, रुक जाइए। उसके बाद ऐसा ही आपको सुबह शाम भोजन के उपरांत करना है। और आप इन चीज़ों को लगातार करके देखिए, आपको वो फ़ायदा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।